सब का दे रहे हैं, बुढ़िया भूखी प्यासी रहती हैं, मोदी ने कुछ भेजो अब। किसान से दूर हुआ मोदी को, मोदी अपने दौर थ्री लगा रहा हुआ है। बच्चे पढ़े लिखे, मेरा खुद का बेटा वो डिग्री लेके घूम रहा है बेचारा, उसको नौकरी नहीं मिली है। हाँ, कांग्रेस राहुल गांधी हमें तो चाहिए। नाराज मोदी से हैं। प्रश्न से पहले उत्तर आ जाए उसको उत्तर प्रदेश कहते हैं। प्रश्न से पहले ये पेपर लीक पर आप सरकार बदलने का इरादा है या नहीं? अरे बदल जाए, सही है या कहाँ है? किसान नेता चौधरी चरण सिंह कहते थे कि गांव किसान का विकास ही देश का विकास तय करता है। गांव का विकास देश की तस्वीर को बदलता है। यानी गांव में अनाज ये किसान उगाते हैं तो देश में रहने वाले तमाम लोग, उद्योगपति, नेता या जो भी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनका पेट भरता है। हम इस वक्त एक गांव में मौजूद हैं। सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं पास होती हैं गांव के लिए, नल जल योजना, शौचालय, किसान निधि। वो योजनाएं इन गांव के लोगों तक पहुंची, क्या गांव की मनोदशा बदली है या फिर गांव वही पुराना गांव है आज भी? इस आधुनिकीकरण के दौर में गांव की तस्वीर बदली या नहीं, वो जानने के लिए हमारी उपस्थिति है। यहाँ पर कुछ आपको लोग नज़र आ रहे होंगे मेरे आसपास में। 24 चुनाव की बयार चल रही है, लोकतंत्र का पर्व है, तो इसी में इन लोगों से पूछेंगे कि जब ये ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो क्या सोचेंगे, किन मुद्दों को लेकर के ये ईवीएम का बटन दबाएंगे। आइए जानते हैं कुछ लोगों से। हमारा नाम जयपाल सिंह। जयपाल जी, फिर गांव में आपके विकास हुआ? हमारे गांव में अभी जो नया प्रधान बना है, जब ही थोड़ा बहुत विकास हुआ, वरना पूरा सड़क रोड सब गली आप घूम के देखोगे सारे खंडर पड़े हैं। हमें चाहिए विकास। हाँ, विकास हो नहीं पा रहा है हमारे यहाँ पे। ये मोदी सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, विकास को बहुत ज़्यादा तवज्जो देती है। विकास नहीं हुआ आप कह रहे हैं? कैसे? हमारा आप देख रहे हो, ये सड़कें देखो, ये गलियाँ देखो, सब पूरा खंडर पड़े हैं। चाहते हैं फिर इस बार 24 के चुनाव में क्या चाहते हैं? ईवीएम का बटन दबाते हुए क्या सोचेंगे? अब सोचेंगे, वहाँ तक फैसला हम जब पहुँचेंगे जब ही करेंगे, वहाँ बदलाव देखेंगे। हाँ, बदलाव करेंगे जहाँ तक वहाँ तक, हमें बदलाव ही करेंगे। आपको क्या लगता है कि आप किस में बदलाव करें कि वो आपके इस गांव की मनोदशा को बदल दे? अब वो देखते हैं, नया देखेंगे। अब जैसे 10 साल होंगे रहते हुए इनको, 10 साल में कोई फायदा नहीं हुआ, ना कोई विकास हुआ, तो नया ही बदलेंगे। अब किसी दूसरे आने को लेकर के आएंगे। 10 साल बीत गए, मोदी सरकार को दूसरा लाने के लिए कह रहे हैं। आपको भी लगता है क्या मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया? हाँ, मोदी सरकार ना कोई सजे पढ़े लिखे लड़का घूम रहा है, ना कोई लगाए हैं, कोई ना बोले बेचारे घास छोड़ रहे हैं, बेचारे क्या पैदल घूम रहे हैं। तो इसलिए बदलाव भी होना चाहिए। हाँ, बदलाव के तौर पे किसको फिर सोच रहे हैं? वो कागजों को सोची जाएगी, वो दिमाग को सोची जाएगी, सब की जाएगी। हाँ, बिल्कुल बात तय कर। लहर किसकी देख रहे हैं? अब लहर क्या, वो तो भगवान जाना, लहर किसी होगी। क्या नाम है? हमारा रामपाल। रामपाल जी, ईवीएम का बटन दबाएंगे, क्या सोचेंगे? सोचेंगे क्या, जो होंगे सो होंगे। अब का देख, सब कुछ बढ़िया चल रहा है गाँव। बढ़िया का चल रहा है, बढ़िया खा है, देख रहे हो तुम तो सड़कें बे गई हैं। गाय दुनिया में छोड़ रही है, जो किसान का जो वो करे पड़ी है। गाय और सांडों की समस्या, सांड बहुत बड़ी समस्या है गाय की समाधान की। जो आप गाय और सांडों की समस्या बता रहे हैं, इसका समाधान कौन करेगा? कौन सी सरकार? जब ये सरकार कर पाएगी? ये सरकार करती सर, ये होता क्यों? अगर ये सरकार करती तो ये इसका इंतजाम करती। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। योगी जी कहते हैं तमाम गौशालाएं खुलवा दी। कहाँ खुली? हमारे यहाँ पर कोई गौशाला नहीं है सर, आज तक नहीं खुली है। पूरी रात में जागते तो फसल रखाते हैं सर। बेरोजगारी, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है सर। बच्चे पढ़े लिखे, मेरा खुद का बेटा वो डिग्री लेके घूम रहा है बेचारा, उसको नौकरी नहीं मिली है। बेरोजगारी चरम पर। हाँ, चरम पर है बेरोजगारी। वो बेचारा भटकता है, कहीं नौकरी नहीं मिली, किसी प्राइवेट कंपनी में जाता है, 10,000 देंगे, 20,000 देंगे, तो 10,000 20,000 से क्या होता है बताइए? तो इसलिए हम थोड़ा बदलाव चाहते हैं। सरकार मैनिफेस्टो लेकर के आई है। हालांकि मोदी जी ने भी अपने जब शुरुआती सत्ता में जब वो आ रहे थे तो उन्होंने दावा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो दिया 2 करोड़ रोजगार किसी को? इस बार कांग्रेस लेकर के, कांग्रेस कह रही है 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। भरोसा घोषणा पत्र में कह रहे हैं कि 30 लाख मतलब कांग्रेस ने महागठबंधन ने कहा। क्या लगा? भरोसा पूरा? हाँ, भरोसा है पूरा। हो सकता है अब 10 साल इनको चांस दिया तो थोड़ा चांस इनको देखने हो सकता है साथ किस्मत बदल जाए बेरोजगारों की। तो आप सोच रहे इरादे में है कि महागठबंधन का बदलाव चाहते हैं सर। हाँ, बिल्कुल चाहते हैं। आप हमारे गांव की हालत देख लीजिए सर, देखिए आप अंदर और जाएंगे तो कितनी खस्ता हालत है सर। तो क्या है बताइए? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मोदी नहीं तो कौन? ये तो सर भविष्य तय करेगा। आपको भविष्य जनता लोकतंत्र तय करती, लोकतंत्र करती है, वही तय करेगा सर। इसकी आप तमाम जैसे आप लोग आते हैं, आप मतदान वही तय करेंगे सर, वही तय करेंगे चीज़ के लिए सर।
ठीक है, अब आइए कुछ और महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी बैठी हुई हैं। माता जी क्या नाम है? हमारा नाम समंतरा। चुनाव का पर्व चल रहा है, तो क्या सोच रही हैं इस बार ईवीएम का बटन दबाते हुए? सरकार को दोबारा से लाना चाह रही है मोदी जी को, या फिर कुछ बदलाव चाह रही है? हम तो बदलाव चाह रहे हैं, अच्छी सरकार हो तो सुविधा मिले। इनकी सरकार में इतनी परेशान है, इतनी गाय छुटी हैं, पशु रात भर हार में पड़े रहते हैं, छप्पा छाए गए। बताइए कोई सरकार से कुछ फायदा है इससे? हैं? अरे इसने जो दे देता है नमक फ्री तो ऐसे ये सरकार तो कहती है कि राशन मुफ्त दे दिया, नल जल योजना चलवा दी, गाँव में शौचालय बनवा दिए। तो ये तो शौचालय या नाच पानी पहले भी खाते, जब अब वो फ्री दे रहा हो तो भी खा रहे, नहीं दे रहा तो भी खा रहे हैं। सोच तो हमारा तो जो सरकार बढ़िया होना चाहिए, इस गले से हमें क्या फायदा है? तो फिर बदलाव के तौर पे कौन सी सरकार को लेके आएंगे? जो हमें जो कांग्रेस राहुल गांधी हमें तो चाहिए। अच्छा ठीक है, क्या नाम है? रेखा जी, तो फिर क्या सोच रही हैं चुनाव में किसको लाना चाह रही हैं? बदलाव चाह रहे हैं जो। आपसे एक सवाल सीधे करेंगे, मोदी नहीं तो कौन? मोदी तो का पता देखा हुआ जाके देखेंगे किनको माहौल सही है। ईवीएम पे जा करके देखेंगे। हाँ। अच्छा, तो मतलब आप देखेंगे कि जनता किसको वोट करे तो आप जनता मोदी को वोट करेंगे तो फिर तो वो तो देख ही जाएगी। मत तो रहे ही हैं। आपका अपना पर्सनल अपना वैचारिक क्या है कि किसको देखेंगे? कांग्रेस। बहुत धीरे से बहुत धीमे से बोला है कि कांग्रेस को हम चाहते हैं बुलंदी से आप जवाब दें। अगर आपका अपना वैचारिक वो है कि आप देखिए ईवीएम पर बटन दबाने जाएंगी तो आपका उंगली आप दबाएंगी, है ना, कोई और नहीं दबाएगा। तो आप जिसको चाहती हैं उसको लाइए, क्योंकि आज़ाद पढ़ाई के ना दबाव में जाएंगे। ठीक है, क्या नाम है? सुनीता। बदलाव देख रही हैं या फिर क्या सरकार को वापस लाना चाहती हैं? बदलाव देख रहे हैं हम। बदलाव देख रहे हैं। सरकार से नाराजगी क्यों है? नाराज मोदी जी से हैं। मोदी जी से क्यों नाराजगी है? जो गैया भैंसियाँ छोड़ी हैं, जो नाज को खत्ताखवारी करिए, नए से बच्चा चुगान को देखन को जाता है, का फायदा है? बस सब चुगे जाते हैं। क्यों? हमारे तो 2 बीघा साड़ों की समस्या है, साड़ों की समस्या है। अरे योगी जी अम्मा कहते हैं कि गौशालाएं बहुत सारी बनवा दी हैं, तो समाधान बिना उसे कोई रात में लाठी लेकर के टॉस लेकर के को का दे रहे हैं, बुढ़िया भूखी प्यासी रहती हैं, मोदी ने कच भेजो। अब बताओ वोट तो जब आई दे कच भेजिए होता मोदी। अच्छा, तो मोदी जी कह तो रहे हैं किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपया पहुंचाते हैं, ऐसा तो 6,000 ना का हुई जाए उनसे 6,000 राशन वासन मुफ्त दे रहे हैं। मोदी एक दिन में कच्चू देता ही है 6,000 साल भर कह रहे हैं राशन वासन मुफ्त में देते हैं, ऐसा बड़ी राशन 5 किलो राशन के मारे बड़े सुबह में कम जाते हैं। इस बार 5 किलो राशन से ये जनता लुभने नहीं वाली है। आपको अगर लग रहा है कि 5 किलो राशन दे करके आप इनसे ईवीएम के बटन पर कमल खिलवा लेंगे, तो ये संभव नहीं है। हाँ, तो बदलाव है, कुल मिला के बदलाव की बयान है। हाँ, तो फिर आप क्या सोच रही हैं कि किसको दे? हमारी देखो कैसी है, माफ कराए हम पे आए रैया मर बिल्ला गए लेने वाले, तो हम बताओ कहाँ से दें? अब बोला कच मोदी ने करी माफी? कुछ माफ नहीं किया। अरे मोदी जी तो बहुत हर भाषण में कहते हैं सबका साथ सबका विकास कर दिया। हाँ, कछ ना कर दो। बताओ गाँव वाले को कछ ना मिलो। दूर हुआ है, किसान से दूर हुआ है मोदी को। मोदी अपने दौरे थ्री लगा रहा हुआ है, अपने दौरे से लगा तो सही। कुछ युवाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ यहाँ लड़के वड़के खड़े हैं। रोजगार मिल गया क्या? अरे कहाँ मिलो, ओवर एज हो गए भैया सरकार के 10 साल में। तैयारी कब से कर रहे हैं? तैयारी करके पेपर दे दे के थक गए, मगर अब तक ओवर एज हो गया तो किस में डालें फॉर्म? एक पेपर देने से पहले लीक हो जाता है तो बेचारे क्या करें बताइए। उत्तर प्रदेश को क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश को क्या कहते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ उत्तर प्रदेश से क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश के लिए उत्तम प्रदेश। उत्तम, ये नया उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश नहीं कहते हैं इसके लिए। प्रश्न से पहले उत्तर आ जाए उसको उत्तर प्रदेश कहते हैं। प्रश्न से पहले उत्तर आ जाए। ये पेपर लीक पर आप ये उसको उत्तर प्रदेश कहते हैं। उत्तर प्रदेश का क्या बात है, क्या बात है? पेपर लीक की समस्या है। हाँ। ये जो सरकार ये जो 4 साल सरकारी नौकरी वो सेना वाली लेकर के आई अग्निवीर योजना, क्या कहेंगे उसके बारे में? उसके बारे में अब 4 साल में जो बंदा मतलब तैयारी करेगा और उसको निकाल के बाहर कर दोगे 4 साल में, तो वो क्या अपना परिवार कैसे चलाएगा? और एक जो पुरानी योजना थी जिसमें क्या कहते हैं रोजगार युवा लोग पूरे 60-55 साल की जॉब करके आते थे और उन्हें पेंशन भी मिलती थी,
तो उससे उनका घर का अच्छा आचरण वगैरह सब सही रहता था। किसको देख रहे हैं इस बार? इस बार हम मोदी जी को नहीं देख रहे हैं। मोदी जी को नहीं, नाराजगी है, बदलाव चाह रहे हैं। किसको बदलाव? अब देखो ये क्या पता पड़ेगी अब। जानने यहीं पहुंचे हैं कि 24 का चुनाव चल रहा है। अभी आप कई सरकारें आपने तो देखी होंगी। क्यों देखा? 2014 में मोदी जी आए बड़े सारे दावे वादे करते हुए। अभी भी दोबारा मोदी जी को सत्ता पर बैठाना चाहते हैं या नहीं? अब पब्लिक के हाथ में है जो बैठा है। अब कहाँ है मोदी जी को दोबारा? एक के हाथ में थोड़ा हुआ कोई। एक से बूंद बूंद से सागर बनता है। तो आप एक मतदान करेंगे तो सरकार चुन ली जाएगी। आप बताइए, मतलब आप मोदी से खुश हैं या फिर ना खुश हैं? अरे खुश ही है साहब का ये गइए ने कोई परेशानी है, गाय खेत चुन रहेंगी, रखाने पड़ रहे हैं। और कहा है गैया की परेशानी है तो फिर सरकार बदलने का इरादा है या नहीं? अरे बदल जाए, सही है या कहा है। चलिए, अंततः बदलने का इरादा है सरकार को। कई सारे लोगों से राय मशवरा किया, जाना, पूछा कि अब सरकार से खुशी है या फिर ना खुशी है। समस्याएं बड़ी सारी हैं, मुद्दे बड़े सारे हैं, बेरोजगारी है, पेपर लीक जैसे मुद्दे हैं। और जो यहाँ पर मुख्यतः समस्या है वो सांडों की समस्या है, यानी छुट्टा जानवरों की समस्या है, जिसको लेकर के सरकार कई दफ़ा कह चुकी है कि हम इस पे समाधान कर रहे हैं। हालांकि वो समाधान कब तक होगा वो पता नहीं। बहरहाल ये 24 के चुनाव की बयार चल रही है, लोकतंत्र का पर्व है। जनता ईवीएम पर बटन दबा रही है लगातार। 4 जून को किसकी सरकार चुनी जाती है, क्या बदलाव होगा या फिर दोबारा से तीसरी बार मोदी सत्ता पर बैठेंगे? कैमरे के पीछे अंबुज यादव है, मेरा नाम राहुल सिंह है। शुक्रिया।